Hello everyone, welcome to today's video. Today we'll discuss something informative, not analytical as we usually do on our channel. So आज हम बात करेंगे इन सिंबल्स के बारे में. ये 9 सिंबल्स जो हमको आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बहुत बार देखने को मिले हैं. These are present everywhere from scorecard visuals to logos to branding and to anything and everything that is related to Cricket World Cup 2023. So what does these symbols mean? These are 9 in total. इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर मूविंग अहेड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. If you do really like our content, so please share this word and give us a boost. It will really help us, and you know the obvious reasons. So moving ahead, there's a term called Navras in Indian theatre, which is reimagined and redepicted in cricketing terms in this Cricket World Cup, which is being held in India. And these symbols and colors are used to depict the emotions and the feelings that the fans experience while living in the drama and excitement of a match. So these are 9 in total. I'll discuss each and every one by one. So let's start. The first one is joy. Joy is a common feeling that we as fans experience during live sports. इसमें आप चाहे कह दो कि टीम के सक्सेस हो गए, कुछ अच्छे परफॉर्मेंस हो गए, जो मैच में थ्रिलिंग मूवमेंट्स होते हैं वो हो गए, जो एक्साइटमेंट है जो हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के मैच देखते हैं उसकी एक्साइटमेंट हो गई, कोई अंडरडॉग विक्ट्री हो गई जैसे अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, तो उसमें भी एक खुशी मिलती है. वो खुशी भी एक पार्ट है एक जॉय का. एंड उसमें फिर मेमोरीज हो गए, नॉस्टैल्जिक मूवमेंट्स हो गए. सो दिस ऑल कम्स इन जॉय एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लोगो एंड द कलर कॉम्बिनेशन डिपिक्टेड राइट हेयर ऑन योर स्क्रीन. Next symbol is of power. This is the logo and the color combination. This is most commonly used when a player hit a six. आप स्कोर कार्ड के बॉटम में देख पाएंगे जब कोई भी 4 या 6 पड़ता है, ज़्यादातर 6 के केस में, कि ये सिंबल बार बार शो करता है. सो हर सिंबल का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है. जैसे पावर का मैंने यहाँ पे बताया, वैसे आगे भी कई सारे सिंबल्स की सिग्निफिकेंस है जो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा. Respect in terms of a cricket match or in cricketing terms can be a multifaceted emotion because you respect the opponents. आप एम्पायर्स की, ऑफिशियल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप स्पिरिट ऑफ द गेम में खेलते हैं, आप ग्राउंड की रिस्पेक्ट करते हैं, आप फैंस की रिस्पेक्ट करते हैं, फैंस आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. फिर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप इंडिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमने देखा नीदरलैंड्स की टीम को. सो रिस्पेक्ट एक बहुत वाइड टर्म है. इंडियन कल्चर के टर्म्स में ये और भी ज़्यादा वाइड हो जाता है. सो रिस्पेक्ट इज़ अनदर इमोशन जो हम हाथ जोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं और इस लोगो में भी ऐसा ही दिखाया गया है. अगला जो लोगो है वो है प्राइड का. प्राइड जो फीलिंग है मुझे लगता है कि वो प्लेयर्स के सबसे ज़्यादा दिल से जुड़ने वाली फीलिंग होती है. बिकॉज आप जब हज़ारों लोगों के सामने मैच से पहले जब अपना नेशनल एंथम गाते हैं तब वो जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है, नेशनल प्राइड वाली फीलिंग होती है. प्राइड में आप टीम लॉयल्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और काफ़ी जो रेजिलियंस और डेडिकेशन है प्लेयर्स की और फैंस की तरफ से जो सपोर्ट और पैशन मिलता है, डैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस सिंबल ऑफ प्राइड. एंड ये आपको नेशनल एंथम्स के टाइम जो ग्राफिक्स दिखते हैं या फाइनल स्कोर कार्ड्स के टाइम ग्राफिक्स दिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. द फिफ्थ सिंबल इन दिस ग्राफिक्स इज़ ऑफ ब्रेवरी. ब्रेवरी आप स्पोर्ट्स में काफ़ी जगह महसूस कर पाएंगे. एंड इन क्रिकेटिंग टर्म्स स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि फास्ट बॉलिंग को फेस करना, लाइक अ बॉल कमिंग एट अ स्पीड ऑफ 150 kmph. सो उसको फेस करना एक ब्रेवरी का पार्ट है. टेल एंडर्स जो अपने एंड में बैटिंग के टाइम करेज दिखाते हैं वो ब्रेवरी का पार्ट कह सकते हो आप. जो फियरलेस फील्डिंग की हम बात करते हैं वो भी एक ब्रेवरी का पार्ट है. बिकॉज आप एग्जांपल ले लीजिए अगर धर्मशाला की फील्ड का, तो उस फील्ड पे अगर कोई फील्डर बिना फेल के अगर अच्छी फील्डिंग कर रहा है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड ब्रेवरी. फिर आप उसमें इंजरी कमबैक्स, प्रेशर सिचुएशंस, जो कैप्टन की लीडरशिप हो गई, मेंटल टफनेस हो गई, playing against hostile crowds, this all comes under bravery. So bravery is another great feeling.
but the next great feeling is of glory. Glory is represented by this symbol, and this looks like a shining star. And the feeling of glory in the context of a cricket match is a profound sense of achievement, and something every team here participating in this World Cup is looking to achieve, because glory आप टूर्नामेंट विक्ट्री के साथ कंबाइन कर सकते हो, कोई हिस्टोरिक विन के साथ कंबाइन कर सकते हो, कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस के साथ कंबाइन कर सकते हो. बिकॉज इस साल हमने देखा कि जिस नंबर में सेंचुरीज पढ़ रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट से पढ़ रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर ग्लोरी. और आप ये ग्लोरी का सिंबल उन स्टैट्स के साथ भी आप जुड़ा हुआ देखेंगे. और दिस वॉज अबाउट ग्लोरी. द नेक्स्ट इज वंडर. Wonder is another common emotion and adjective that we attach with some of the most important parts of the game of cricket. जैसे spectacular catches हो गए, बहुत कुछ innovative shots हो गए, जडेजा जैसी innovative fielding हो गई, unplayable deliveries, huge sixes, hat tricks, record breaking performances. इन सब को आप वंडर के साथ कंबाइन कर सकते हो. The next symbol, the second last symbol here is of passion. Sports is all about passion, you know, the drive to succeed and achieve every hard task that comes your way. आप पैशन को चाहे एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखिए अपने गेम की तरफ, या एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से देखिए गेम और प्लेयर्स की तरफ. इट कम्स बोथ वेज. पैशन इज़ ऑल, यू नो, जो लॉयल्टी होती है टीम्स के लिए, हमारा फैंस का जो मोटिव होता है कि वी फॉलो ऑल लाइव मैचेस, उसमें प्लेइंग द गेम, यू नो, द इमोशनल रोलर कोस्टर, द इमोशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर पैशन. एंड द लास्ट सिंबल हेयर इज ऑफ एंग्विश. एंग्विश हम इंडियन फैंस से ज़्यादा कौन महसूस कर पाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने जो भी अपना ट्रॉफी जिंक्स देखा है, दैट कांट बी एक्सप्रेस इन मच बेटर टर्म्स टू एक्सप्लेन एंग्विश. करंटली आप पाकिस्तान और इंग्लैंड की फैंस और टीम से इस सिंबल का एक्सपीरियंस आप उनसे ले सकते हैं. एंग्विश अराइजेज आउट ऑफ इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन. बिकॉज आप अगर पैशन स्पोर्ट में ला रहे हैं तो एंग्विश का होना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज जो स्पोर्ट है, जो क्रिकेट हम देखते हैं, वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है नेचर में. सो एंग्विश का होना बहुत ज़रूरी होता है. And these were the 9 symbols that I wanted to discuss with all of you to inform everyone, क्योंकि हम दिन भर इन symbols को देखते हैं और हमको इनका मतलब पता होना चाहिए. So this was the motive for today's video. So the next time when you watch the World Cup game, pay attention to these symbols because they hold special meaning. As I told you, they are rooted in our culture, Indian culture, which is very rich in history. Stemming from the ancient art of woodblock printing, and with these symbols, you know, a stamp of our rich culture is now a part of the Indian World Cup, making it truly unique. And this was all from today's video. I am Mohit Baradia from Third Man Cricket Show. We'll see you soon in the next video. Thank you.